बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 2 फरवरी और दिन है मंडे का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर तो यह है कि सुहेल आफरीदी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुलाकात हुई है आज। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि सुहेल आफरीदी ने यह मुलाकात क्यों की है और मजीद भी कुछ मुलाकातें होंगी। इमरान खान साहब के हवाले से इसमें क्या डिस्कस हुआ, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। दूसरी खबर यह है जी कि ये जो रजीम है, ये फॉर्म 47 वाले हैं, ये बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। शहबाज शरीफ ने कुछ दिन पहले ये जो स्टेटमेंट दी थी ना कि जब आप कर्जा मांगने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और ऐसी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं जो कि शायद आप ना करना चाहें। ये बात ऐसे ही नहीं की गई। ये बात इसी तनाजुर में थी जी कि आलमी सतह पर भी ये बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं और जिस हिमायत की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब के साथ जो जुल्म जो फस्तायत इनकी जानिब से किया गया ना, वो हिमायत भी इनके काम नहीं आ रही है। अलबत्ता ये जो खबर है वो अगर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो बुरी खबर है, लेकिन जब आप फॉर्म 47 के ऊपर मुसल्लत हों, नाअहल हों और सारी एनर्जीज आपकी ये हो जी कि इमरान खान साहब को हमने कैसे जो है वो अंदर रखना है, तो फिर इस किस्म की जो खबरें हैं वही आएंगी। बहरहाल ये बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं, इनको अब निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है और इंटरनली भी सूरत हाल इनके हाथों से निकलती जा रही है। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, आपके साथ वो शेयर करूंगा। और फिर जी इमरान खान साहब से फैमिली की मुलाकात और वकला की मुलाकात के हवाले से भी खबर है। परसों के व्लॉग में मैंने आपके साथ ये खबर शेयर की थी जी कि इस मंगल या आइंदा मंगल को इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाएगी। इस खबर की अब तस्दीक हो रही है। 2-3 ज़राए से और भी अब ये खबर सामने आ गई है, इसकी भी डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है जी वो आलमी सतह से आते हैं जी कि बहुत बुरे तरीके से ये फंस गए हैं। पहले तो हम आते हैं जी कि डेवलपमेंट जो है वो हुई क्या है। पहले डेवलपमेंट की तरफ आप देखें। भारत जो है वो अमेरिका के साथ उसका जो मुआहदा है जी वो हो गया है। ट्रंप ने खुद ही ये जो अनाउंसमेंट है जी वो कर दी है कि भारत अब रूस से नहीं बल्कि वेनेजुएला से ऑयल लेगा और वेनेजुएला का जो ऑयल है वो जाहिर सी बात है ट्रंप के अमेरिका के ही कंट्रोल में, यानी कि उन्हीं से अब वो जो ऑयल है वो लेगा। और दूसरा जी भारत की जानिब से जो एक मुआहदा किया गया जी, फ्री ट्रेड मुआहदा यूरोप के साथ, तो अब होने क्या जा रहा है। नजम सेठी साहब हैं जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं, इनके हवाले से ख्याल किया जाता है जी कि वहीं से ही इनके जो खुद साख्ता तर्जुमान इनको असल में जो है वो इनके हवाले से कहा जाता है। ये क्या कहते हैं जी अपने प्रोग्राम के अंदर, ये मैं इनका जो ट्वीट है ये हुआ हुआ आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान को जो जीएसपी प्लस स्टेटस मिला हुआ है, इसका बराह रास्त ताल्लुक इंसानी हकूक से है। यूरोप का पाकिस्तान के साथ कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, इंडिया के साथ है। अब बन गया है, बहुत बड़ी मार्केट है, तो अब क्या इंडिया डिमांड करेगा कि पाकिस्तान को जो स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है इसको आप कम करें। ये नहीं पता कि यूरोप कैसे रिएक्ट करेगा। यानी कि पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस मिला है जिसकी वजह से जो हम ट्रेड वगैरह करते हैं उसके ऊपर कोई टैरिफ जो है वो हमें नहीं देना पड़ता, हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो होता है। लेकिन अब चूंकि डील हो गई है भारत के साथ और कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी नहीं है हमारे साथ, तो वो क्यों हमें ये जो मेहरबानी है वो करेगा। हालांकि हमें 27 पॉइंट्स हैं, इंसानी हकूक़ के भी उसमें चीज़ें हैं, उनके ऊपर इंप्लीमेंट करना पड़ता है और अभी तक तो इन चीज़ों की हमने खिलाफ वर्जी ही की है। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि उसके बावजूद भी जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो क्यों मिला हुआ है और इनको ये जो एक आलमी हिमायत हासिल है वो हिमायत भी अब इनके काम नहीं आने जा रही, वो भी मैं बताता हूँ। पहले अपना जो पॉइंट है वो आपके सामने रखता चलूँ बैकग्राउंड के साथ चीज़ें, ताकि आपको बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड जो आप चीज़ों को कर सकें। तो अब जाहिर सी बात, अब भारत अपनी जो खुन्नस, अपनी जो दुश्मनी है वो तो निकालेगा। वो यूरोप के साथ मुआहदे जो है वो कर रहा है और वो कहता है जी कि पाकिस्तान के साथ जाहिर सी बात है आप अपना जीएसपी जो प्लस स्टेटस है जी, इसको आप ज़रा देखें क्यों आपने इतनी जो नरमियाँ हैं वो दी हुई हैं। और अगर वहाँ से कुछ इस किस्म का स्टेप उठा लिया जाता है, बिलफर्ज उठा लिया जाता है, तो फिर उसके बाद आप ये जो ट्रेड कर रहे हैं और अरबों डॉलर का क्या आपको नुकसान नहीं होगा। जैसी बात है वो भारत के साथ जो ट्रेड कर रहा है वहाँ पर उसकी बड़ी मंडी है, तो वो जो चीज़ें आपसे लेता है वो भी वहाँ से लेना शुरू कर देगा। तो क्या होगा जी, ये मतलब है कि वैसे ही आप दिवालिया के करीब ही हैं, लेकिन इससे मजीद आप समझें आप दिवालिया ही हो जाएंगे। तो माशी जो सूरत हाल है ना वो आप देख लें कि आपकी जो ये खारजा पॉलिसी है ना, ये एक नाकाम खारजा पॉलिसी है कि आप मतलब है कि माशी सूरत हाल जो आलमी सतह के ऊपर भी आपने रिलेशन बिल्डअप करने थे ना,
कि भाई पाकिस्तान की तरफ लोग आए, आप वो भी नहीं कर सके। हालांकि आपने अपनी जो सारी उम्मीदें थी वो एक ट्रंप के साथ ही लगाई हुई थी जी कि हमारे ट्रंप की अगर हिमायत है तो उससे हमारा फायदा ही फायदा हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि ट्रंप की भी डील भारत के साथ हो गई है, हालांकि ट्रंप भारत को क्या ताने देता रहे जी, राफेल गिरा दी और बड़े ब्यूटीफुल न्यू ब्रांड न्यू प्लेन्स जो है वो गिरा दी, उसके बावजूद भी भारत से डीले कर रहा है। मादनियात की कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको नहीं बुला रहा लेकिन भारत को जो है वो बुला रहा है। तो ये तमाम जो खबरें हैं ना, एक नाकाम खारजा पॉलिसी जो है वो इससे साबित होती हैं। अच्छा, अभी तक जो जीएसपी स्टेटस है ना, हालांकि इंसानी हकूक की वायलेशन सारे मामला वगैरह जो है वो चलते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्यों बरकरार रहा और अब जो है वो कैसे इनको जो लाले हैं ना वो पड़ गई हैं इस सतह पर भी, और एक बड़ी हिमायत इनकी जो है वो खत्म होने जा रही है। और इनके पास सिर्फ एक यही एक इनके हाथ में चीज रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा ये कब तक अपना जो टेन्योर है या जो इक़्तिदार है इसे प्रोलॉन्ग कर सके, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सके। इनका जो मतलब है कि एंड है ना वो लिखा जा चुका है। कैसे जी, ये एक ट्वीट भी है, बल्कि सईद बलोच साहब जो है उनकी जानिब से ट्वीट की गई है, ये भी सहाफ़ी हैं। ये लिखते हैं जी कि 26वीं, इसमें सारा जीएसपी स्टेटस तो सारी कहानी आपके सामने जो है वो क्लियर हो जाएगी। 26वीं, 27वीं या 28वीं तरमीम हो या इंसानी हकूक के मुनाफी कोई भी इकदाम हो, इकदाम, इन सब का असल टारगेट जीएसपी प्लस स्टेटस ही था। जीएसपी प्लस स्टेटस हासिल करने या इसको बरकरार रखने के लिए 4 शोबाजात हैं, जिनके 27 मुख्तलिफ कन्वेंशन हैं जिन पर अमल दरामद करना लाजिम होता है। रिजीम चेंज के बाद गुज़श्ता 4 साल के दौरान हमने हर वो काम किया जो इन 4 शोबाजात और 27 कन्वेंशन के उलट था या बुनियादी इंसानी हकूक से मतसादम था। बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियाँ हों या लेबर कवानीन, पेंशन कवानीन और सरकारी मुलाजमीन पर बेरहमाना टैक्सेस हों या इनके हकूक की खिलाफवर्जियाँ हों, माहौलियात के शोबे में गैर संजीदगी हो या हुकूमत की बेइंतहा बद इंतज़ामी हो, हमने हर वो काम किया जिससे जीएसपी प्लस स्टेटस खतरे में पड़ सकता है। अगर जीएसपी प्लस स्टेटस छिन गया तो पाकिस्तान को अरबों डॉलर की तिजारत का नुकसान होगा, जो हमारे दिवालिया होने के अमल को मजीद तेज करेगा। यानी कि तमाम तर हमने वो जो इकदाम है ना वो सारे किए। अब मैं आता हूँ जी कौन कौन से इकदाम हुए, आगे चलकर मजीद भी कहानी जो है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप ये जो तहरीर है ये मैं आपके सामने रखता हूँ जी। हमने आईनी तरमीम से बुनियादी हकूक मुकम्मल तौर पर सलब कर लिए, जज को चपरासी से कम तर बना दिया। यूरोपीय यूनियन ने हमें कहा कि फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल ना करो, हमने सुप्रीम कोर्ट से फैसले करवाकर फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल दुरुस्त करवा दिलवाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और करोड़ों अवाम के लिए अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए। मुकदमात महीनों समात के लिए मुकर्रर नहीं होते, जलसा जुलूस करने पर सिर्फ रावलपिंडी में 16,000 से जायद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। 9 मई के वाकयात के इल्जाम में मजमूई तौर पर 35,000 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, 10,000 से जायद लोग गिरफ्तार हुए, 24,000 से जायद आज भी मफरूर हैं। हमने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर जबर और मुतारफ करवाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो ट्रांजैक्शनल रिप्रेशन के इल्जामात के तहत तहकीकात हो रही हैं, जिसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को एक मंसूबे के तहत इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में दिवालिया कराया जा रहा है। तो एक तरफ जी नजम सेठी की जो मैंने आपके सामने बात रखी, ऊपर से ये जो मैंने आपके सामने तहरीर रखी, तो जितने भी हमने इकदाम किए हैं वो तमाम जो जीएसपी स्टेटस है ना, जीएसपी प्लस स्टेटस है, उसके खिलाफ हमने किया और बड़ी आसानी के साथ इन चीजों को बुनियाद बनाकर वो जो स्टेटस है वो हमारा खत्म किया जा सकता है। अब चूंकि भारत के साथ भी ताल्लुकात बन गए और भारत हल्का सा सिर्फ ये कहते जी कि आप जरा इसमें वही नहीं कहेगा खत्म कर दें, इस से तो जर्सी बात डायरेक्ट नहीं कह सकते, कहता है यार इतनी क्यों आपने नरमी जो है वो दी हुई है, और वहां से इन चीजों को बुनियाद बनाते हुए खत्म हो सकती हैं। और हमारे पास जो है वो हमने क्या किया इतने सारे अरसे के दौरान जी, बस एक ट्रंप के पीछे लगे रहे कि ट्रंप की हमें जो हिमायत है वो रहे। और इसकी क्या वजह थी जी, ताकि हमारी ये जो इक़्तिदार है वो हमारे पास रहे, हम ये तमाम काम करते रहें और इमरान खान को हमने किसी तरीके से अंदर ही रखना है। तो सारी जो एनर्जीज थी वो इस चीज के ऊपर लगाई हैं और अब जो है मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि एक मुनज़्ज़म अंदाज में दिवालिया किया जा रहा है पाकिस्तान को। और अब वाज़े तौर पर चीजें नजर आने शुरू हो चुकी हैं जी कि माशी तौर पर हम जो है वो मतलब है कि इंटरनली तो हम जो पॉलिसीज थी और जो चीज़ें थी हम महंगाई बेरोजगारी तो बढ़ाई ही बढ़ाई,
लेकिन आलमी सतह पर जो हमारी खारजा पॉलिसी थी वो भी नाकाम तरीन रही। और जाहिर सी बात है, जब मकसद सिर्फ ये हो कि इमरान खान को अंदर रखना और अपना इक़्तिदार मकसद हो, तो तब जब आपकी नीयत ही खराब हो तो फिर चीज़ों में जो नाकामी है ना वो होती ही होती है। तो ये जी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसको मैं ये करार दे रहा हूँ कि अलबत्ता ये पाकिस्तान के हक में तो नहीं है कि अगर आपका ये जो तिजारत है वो वहाँ से जीएसपी स्टेटस नहीं मिलता तो आपको लाखों डॉलर्स का जो नुकसान है वो होगा। ऑलरेडी आपकी सतह के ऊपर खड़े हुए हैं, दूसरे मुल्क जो है वो भारत की तरफ जा रहे हैं, उनसे मुआहदे कर रहे हैं, और फिर आखिर में जिसके लिए आपने सारी कोशिशें कीजिए कि ट्रंप की हिमायत हासिल हो, वो जो ट्रंप है वो भी भारत के साथ उसने डील कर ली है। और भारत के साथ डील करने के बाद आपको क्या लगता है कि मतलब फ्री लंचेस वो आपको देगा? इसीलिए तो शहबाज शरीफ की वो जो स्टेटमेंट अब आप अपने जहन में लेकर आए, जो मैंने शुरू में आपको बताई थी कि वो कहते हैं जब हम किसी कर्ज मांगने जाते हैं तो हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है, ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो हम शायद नहीं भी करना चाहते हैं। तो अब जब जो हिमायत है वो किस बुनियाद के ऊपर फिर हमारी जो जारी है वो रहेगी कि भाई अब आप मतलब वो काम करें जो शायद आप नहीं भी करना चाहते, आपको पसंद नहीं भी, आप कंप्रोमाइज कर रहे हो, और हमारी मर्जी के जो काम है ना वो अब आप करें। अब खुदा ना खास्ता अब ऐसे कौन से जो काम है वो होंगे या वो जो करवाना चाहते होंगे, या शहबाज शरीफ साहब ये भी कह चुके हैं जी कि हमें फिर वो जो चीज़ें हैं जी वो करना पड़ेंगी। तो भाई आप वो चीज़ों इस तरफ जाए ही ना, आप अपने आप को खुद मुख्तार करें। इमरान खान साहब जो है वो क्या कर रहे थे? इमरान खान साहब मतलब है कि किसी दूसरे की जंगों में तो नहीं कूद रहे, तो वो ये कह रहे थे जी हमने न्यूट्रल रहना है तमाम तर मामलात में। रूस जा रहे थे अपने फायदे के लिए, वहां से अगर तेल लेना था हमें सस्ता जो है वो तेल मिलेगा, या मतलब है अमेरिका के हवाले से जो वो चीज़ें कहते थे जी कि जितना आप जो है वो इनके अंदर घुसेंगे, आप इनसे पैसे जो है वो मांगेंगे, ये उतना आपको जलील करेंगे, आप जब इनके सामने खड़े होंगे तो उतनी ही जो है ये भी आपकी जो रिस्पेक्ट है तब ये करेंगे। इसलिए इमरान खान साहब कहते थे कि मैं यूरोप को और इन तमाम को आपसे ज्यादा जो है वो जानता हूं। लेकिन क्या जी तमाम एनर्जी जो लगाएगी वो इस तरफ लगाएगी, और अब क्या हो रहा है जी, अब ये जो सारी जो नताइज हैं वो तो निकलने ही निकलने हैं। अब क्या होगा जी, अब ज्यादा से ज्यादा अपने इस इक़्तिदार को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन कितना एक आप प्रोलॉन्ग 6 महीने साल और आप कर लेंगे, इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि ये कर पाएंगे, क्योंकि हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इन्हीं चीजों की बुनियाद के ऊपर ही इनके इक़्तिदार का जो खात्मा है ना वो भी होना है। अगली खबर जी आपको बताता चलूं कि सुहेल आफरीदी साहब ने मुलाकात की है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से। इस मुलाकात के बाद सुहेल आफरीदी जो है इन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की है। इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं ये भी सुहेल आफरीदी साहब ने बता दिया जी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा है जी कि शहबाज शरीफ ने उनको दावत दी थी जिस पर यह मुलाकात हुई है। हमने बलूचिस्तान वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार ताज़ियत जो है वो किया है। जहाँ भी दहशतगर्दी हो हम इसकी मज़म्मत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म से सूबे के मसाइल पर बातचीत हुई। दहशतगर्दी के हवाले से मुश्तरका लाहे अमल पर बातचीत हुई। ज़म इज़ला में अब तक केपी हुकूमत 26 अरब रुपए लगा चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ने एहसन इकबाल समेत दीगर को हिदायत जारी कर दी हैं। कुछ जो है वो पैसे वगैरह थे, एक मिनट में देखता हूँ कि कितनी अमाउंट थी वो, बहरहाल कुछ अमाउंट थी जिसके हवाले से सुहेल आफरीदी ने वो मुद्दा उठाया, और इस पर जी वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत जारी की हैं एहसन इकबाल को कि वो मीटिंग करें मुज़म्मिल असलम से, और फिर उसके बाद ये जो पैसे हैं वो जारी किए जाएं। तो बहरहाल देखें ये जारी होते हैं नहीं होते, कब होते हैं, क्या मामला होता है जी। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब से मुलाकात से मुतल्लिक कोई जो बातचीत है वो नहीं की गई। इस मुलाकात में इमरान खान साहब से मुतल्लिक कोई बात नहीं की गई। NFC और फंडिंग से मुतल्लिक तमाम चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखी। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की एहसन इकबाल आज ही मुज़म्मिल असलम के साथ बैठे। वज़ीर-ए-आज़म से सियासी हवाले से भी कोई जो बातचीत है वो नहीं हुई। जो 4 अरब रुपए की बात करते हैं, 5300 अरब इनके खिलाफ चार्जशीट है। तीरा कुरम बाजोड़ के लोग जो कुर्बानियां दे रहे हैं, 4 अरब कुछ भी नहीं है। लोग अमन के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। कल इमरान खान से मुलाकात के लिए वकला और फैमिली का दिन है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। आज की मुलाकात इस ओहदे का तकाजा था, यानी कि शहबाज शरीफ से जो उन्होंने मुलाकात की वो इस ओहदे का तकाजा था, इसलिए उन्होंने मुलाकात की है। और मैंने अपने अवाम और सूबे की जो बात है वो की है। बुनियादी तौर पर जी इस मुलाकात में कबाइल के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत हुई है। पैसे जारी करने के हवाले से जो आपने देने हैं उस हवाले से बातचीत जो है वो हुई है। दीगर अमूर के ऊपर, मुलाकात के मामले के ऊपर बातचीत जो है वो इस सुहेल आफरीदी और शहबाज शरीफ के दरमियान नहीं हुई। तो ये जी इंपॉर्टेंट मुलाकात है, और ये भी सुहेल आफरीदी ने कहा है कि आगे भी कुछ जो मुलाकातें हैं वो होना है। तो ये खैर एक इंपॉर्टेंट मुलाकात थी। बहरहाल 2600 अरब की मेरे ख्याल से अमाउंट है जो उन्होंने जारी करने हैं, हिदायत की गई हैं। देखें मिलते हैं नहीं मिलते या कितने मिलते हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात के वाले से भी आपको खबर देता चलूँ जी, 2-3 मज़ीद जर्नलिस्ट हैं उनकी जानिब से भी इस खबर की तस्दीक कर दी गई है, और ये करार दिया जा रहा है जी कि इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाएगी इस मंगल को या आइंदा मंगल को। आइंदा मंगल को 8 फरवरी भी गुजर जाएगा,
तो 8 फरवरी के बाद 8 फरवरी से पहले तक का कहा गया था जी कि मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि 8 फरवरी कॉल से डरे हुए हैं और 8 फरवरी के बाद खान साहब की मुलाकात जो है वो करवाई जाएगी। तो इसकी 2-3 सहाफ़ियों की जानिब से मजीद भी जो तस्दीक है वो आई है। परसों मैंने आपको ये जो खबर है वो दी थी। बहरहाल इमरान खान साहब की फैमिली यानी कि एक बहन से मुलाकात करवाई जाएगी और एक वकील से इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाएगी। हो सकता है ज़ाती मालिक से भी मुलाकात करवाई जाए जो इमरान खान साहब का मुआयना कर ले कि इमरान खान साहब की जो कंडीशन है वो अभी क्या है। तो बहरहाल इमरान खान साहब से मुलाकात होती है तो ये भी एक अच्छी खबर है कि चले इमरान खान साहब किस सूरत हाल में है, इमरान खान साहब ठीक हैं, उनकी सेहत कैसी है, इसकी भी डिटेल जब इमरान खान साहब की बहन आकर बाहर बताएंगी तो उसको लोग यकीन करेंगे। राय के साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।